जी, गर्मियाँ आते ही वैसे ही सब समझते हैं कि कराची वाले जो है वो फॉरेन बीच साइड पे चले जाते हैं और कहीं ना कहीं बस वहीं आपको समंदर के पास ही नजर आएंगे। बिल्कुल हो सकता है और ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। अगर वो बीच नहीं जाते तो फिर कहाँ जाते हैं? यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स। यहाँ पे आपको कैनरीज नजर आएंगे, यहाँ पे आपको चाइनीज डव्स नजर आएंगे, आपको पिजन्स नजर आएंगे, आपको कैक्टस नजर आएंगे। ये खूबसूरत आवाजें आप सुन रहे हैं, इनका सुकून, ये कितने पुरसुकून है ये परिंदे यहाँ पर। मेरे मतलब उड़ते जा रहे हैं मेरे आसपास हर जगह से, आप देख सकते हैं। वही बत्तख जो है आप देख रहे हैं कि हम दोनों जो है वो आई होप मिलने वाले हैं। काची नहीं करना, पप्पो कर लूंगी। मैं घोड़ सवारी करने वाली हूँ। वैसे बाय द वे आजकल का जो हिसाब चल रहा है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हम सबको घोड़ों पे ही वापस आ जाना चाहिए। कराची शहर के अंदर खेल खेल के तंग आ गए हैं, गलियों में खेल खेल के तंग आ गए हैं, तो आइए कंट्री साइड चले, देखें क्या जबरदस्त यहाँ पिच बनी हुई है, क्या ग्राउंड है। सबसे मजे की चीज आपका अपना एक पर्सनल पूल है विद लाइव शॉवर्स ऑन इट। भाई आपको इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि किसी गाँव में एक शानदार सी हवेली है जो कि यूजुअली हमारे पॉलिटिशियंस की होती है। तो मुझे भी ना इस पर कोई पॉलिटिशियन वाली फीलिंग हो रही है। ऑलराइट एवरीबॉडी, इस वक्त आप मुझे जहाँ देख रहे हैं ये इंडोर एक्टिविटी की जगह है और यहाँ पे ये हमारा ये डब्बू, कैरम बोर्ड और फूसबॉल एंड टेबल टेनिस एंड स्नूकर, बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर है इनके। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। लेकर आई हूँ आज आपको एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये कैसे हो सकता है। जी, गर्मियाँ आते ही वैसे ही सब समझते हैं कि कराची वाले जो है वो फॉरेन बीच साइड पे चले जाते हैं और कहीं ना कहीं बस वहीं आपको समंदर के पास ही नजर आएंगे। बिल्कुल हो सकता है और ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। अगर वो बीच नहीं जाते तो फिर कहाँ जाते हैं? वो आते हैं जी डिफरेंट फार्म हाउसेज, रिजॉर्ट्स, शैलेज, और ऐसे ही एक ज़बरदस्त रिजॉर्ट एंड शैले पे हम मौजूद हैं जिसका नाम है कंट्री साइड शैले एंड रिजॉर्ट्स। इसकी सबसे ख़ास बात क्या है कि कराची शहर के बीचों बीच आपको एक कंट्री साइड वाला माहौल बिल्कुल मिल जाता है और वही ग्रीनरी, वही खूबसूरती, वही नेचर से वो सारे एलिमेंट्स जो कि आप ढूंढते हैं कि आपको प्रॉब्ली फार्म हाउस में मिलेंगे। यहाँ पे और क्या क्या है डिस्कवर करने के लिए और क्या क्या है एक्टिविटीज जो आपने और मैंने करनी है, आइए चल के डिस्कवर करते हैं। अंदर एंटर होते साथ ही आपको यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी ग्रीन सी इन्वायरमेंट नजर आएगी जहाँ पे बड़े क्यूट से कलरफुल से गज़ीबोस भी हैं जहाँ बैठ के जो है आप एंजॉय कर सकते हैं, खाना पीना, चाय, व्हाटएवर। और साथ ही साथ आपको ये बहुत सारे परिंदों की आवाज़ें भी इस वक्त आ रही होंगी क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त सा बर्ड आइवरी बना हुआ है। तो अब एक काम करते हैं कि जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब बर्ड आइवरी भी चल के एक्सप्लोर करते हैं, आइए। राइट जी, इस वक्त मैं इनकी बर्ड आइवरी में मौजूद हूँ। बहुत ही खूबसूरत नेचुरल हैबिटेट उन्होंने बनाया हुआ है बर्ड्स का। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स। यहाँ पे आपको कैनरीज नजर आएंगे, यहाँ पे आपको चाइनीज डव्स नजर आएंगे, आपको पिजन्स नजर आएंगे, आपको कैक्टस नजर आएंगे। देयर आर सो मेनी, उनकी पूरी फैमिलीज, खानदान यहाँ पे आबाद हैं। कितने तो यहीं पे ही पैदा हुए हैं और यहीं से ही बड़े हुए हैं और उसके बाद उनकी फैमिलीज जो है वो चलती आ रही हैं। ये खूबसूरत आवाज़ें आप सुन रहे हैं, इनका सुकून, ये कितने पुरसुकून है ये परिंदे यहाँ पर। मेरे मतलब उड़ते जा रहे हैं मेरे आसपास हर जगह से, आप देख सकते हैं। दिस इज़ अ ह्यूज आइवरी जो उनके लिए बनी हुई है, बिल्कुल इनका नेचुरल हैबिटेट बना हुआ है। बहुत ही मज़े की जगह है और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे टेबल, चेयर सब कुछ मौजूद है। आप यहाँ पर आके शाम की चाय भी इनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी,
कि शाम होते ही ना यहाँ के नज़ारे और खूबसूरत हो जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक लेक है और यहाँ पे लोग बोटिंग भी करते हैं, बहुत एक्टिविटीज़ भी होती हैं। लेकिन इस वक्त उनके सामने जो ये वुडन बेंचेस रखी हैं, मैं यहाँ बैठ के जो है लस्सी इंजॉय कर रही हूँ और साथ साथ हैं गर्मा गर्म मज़ेदार पकौड़े। ऐसी अमेजिंग किस्म की वाइब है ना इस वक्त इस जगह की। बस अगर मैं सोचूं थोड़ी सी बारिश हो जाए ना, ओहो, फिर तो ये पकौड़ों का मज़ा जो है ना दुबाला हो जाएगा। और लस्सी जो है ना वो मुझे वो कंट्री साइड वाला फील और एक वो जो विलेज वाला फील जो है वो दे रही है। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। मज़ेदार ठंडी मीठी लस्सी। अब पकौड़ा भी खाते हैं। जी इस वक्त आप देख रहे हैं मैं लेक के बीच में पहुंच चुकी हूँ। बहुत ही खूबसूरत सिनेरियो है, बहुत ही जैसे कहते हैं सीरीन एक फीलिंग है आपकी यहाँ पर। और आप यहाँ पे ये पैडल बोट हो रही है, ये पैडलिंग कर रहे हैं और मैं जो हूँ इसमें बोटिंग एंजॉय कर रही हूँ। आप दूसरी भी बोट कर सकते हैं। और इस वक्त पानी में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि शाम का वक्त है तो अब जो है वो बतखें जो है वो पानी में आना शुरू करी हैं। एक बतख आ चुकी है, मैं देखती हूँ अगर ये मेरे पास आए। कम यहाँ इधर वही बत्तख जो है हाँ देख रहे हैं कि हम दोनों जो है वो आई होप मिलने वाले हैं। काची नहीं करना पप्पा को लूंगी काची नहीं करेंगे पप्पा। हाँ वी कैन बी फ्रेंड्स, आई नो। टू पाक। ऑलराइट एवरी, इस वक्त हम बाहर बड़े मज़े के एरिया में मौजूद हैं। बड़ी कंट्री साइड इसकी फीलिंग है, ग्रीनरी है, सारी जगहों से मुझे परिंदों की आवाज़ आ रही है, एक मज़े की हल्की सी हवा भी चल रही है। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं आदिल साहब जो कि कंट्री साइड क्लब के ग्रुप मार्केटिंग हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप आदिल साहब? ठीक ठाक, आप बताएं। आदिल साहब मुझे बताएं, वैसे तो माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है और आके बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे, लेकिन लोग, अगर आप कहते हैं कि लोगों को आना चाहिए यहाँ पे, तो क्यों आना चाहिए? अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये कि कंट्री साइड क्लब एक आप कहते हैं ना कराची के एक हसल एंड बसल कि मुसलसल शहर में एक पोल्यूशन है और कि शोर शराबा चीज़ें, आप उसको क्या कहते हैं, अब अपने एक सेरीन एनवायरनमेंट को एंजॉय करने के लिए आना चाहते हो तो यू आर कमिंग हियर टू कंट्री साइड क्लब। कहते हैं विद इन द सिटी एक कंट्री साइड वाइब आपको मिल रही है। विद इन द सिटी, और वो भी कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको कंट्री साइड वाइब मिल रही है। Exactly. ये बात हुई ना ज़बरदस्त, वेरी नाइस। दैट इज़ द मेन थिंग एंड दैट इज़ द मेन थिंग दैट पीपल आर कमिंग हियर। तो वो यहाँ पे आते हैं और वो एक एंजॉयमेंट करते हैं, नॉट जस्ट फॉर किड्स, टॉडलर्स और टीनेजर्स, बल्कि जो हमारे मिडिल एज एंड ओल्ड एज मेंबर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो वहाँ पास आते हैं, तो वो खुद इस चीज़ यहाँ आके बहुत खुश होते हैं और एक बड़ा रिलैक्स्ड होकर जो है ना जाते हैं। अच्छा, तो आदिल साहब मुझे बताइए कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या मौजूद हैं? अच्छा, कंट्री साइड क्लब में आपके पास ओवर 100 फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ हैं जो कि हम ऑफ़र कर रहे हैं टू द पीपल ऑफ कराची। एंड उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपके पास हॉर्स राइडिंग है, ATV बगीज़ हैं आपके पास, लेक साइड एक्टिविटीज़ पे आप पैडल बोटिंग कर सकते हैं। You've got a cricket ground, you've got soccer facility, you've got badminton, और indoor के अंदर आपके पास क्या कहते हैं multitude of facilities आपको दी हुई है, both for male and female। तो people who are coming here, अगर वो कहते हैं ना कि हमें 8-10 घंटे 12 घंटे स्पेंड करने हैं, तो वो भी उनके लिए कम पड़ जाएंगे सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करते करते। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। तो मतलब एक काम करें, आए और ओवरनाइट ठहर जाएं और फिर 2 दिन तक आराम से सारी फैसिलिटीज एंजॉय करके That is the main thing. That is the main thing. If you're coming here to Countryside Club, just spend here for at least a day or two with your family, with your colleagues, एक ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उस चीज़ को आप अमेजिंगली एंजॉय करके चाहे रिलैक्स होकर जाए। अच्छा आदिल साहब, ये तो बहुत मतलब सही है, सब लोग आएँ और सब ये फैसिलिटीज़ एंजॉय करें, लेकिन कैसे आएँ? मतलब कि आने के लिए कोई प्रोसीजर है, कोई बुकिंग है, क्या सिनेरियो है? बिल्कुल इस पे है, और 2
प्रोसीजर्स हैं, 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरी अगर फर्स्ट कैटेगरी देखें, आप आए, आप यहाँ पे एज अ मेंबर, बतौर मेंबर के तरीके से आप आना चाहें तो आप यहाँ पे मेंबरशिप भी ले सकते हैं। वी आर गिविंग यू द फैसिलिटी टू गेट अ 1 ईयर मेंबरशिप जो कि 50,000 रुपीज़ के अंदर फॉर 5 घर के 5 अफराद को हम दे रहे हैं, और पूरे समझ लें 12 महीने। मेरे ख्याल से सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेंबरशिप अभी जो कराची में है वो सिर्फ कंट्रीसाइड क्लब दे रहा है, ओके। जिसके अंदर आप 50,000 के अंदर आप पूरी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप कहते हैं कि यार मुझे सिर्फ चेक करना है, देखना है और मुझे फैसिलिटीज़ को यूज़ करके देखना है, तब फिर मैं सोचूंगा मेंबरशिप के लिए, तो आप डायरेक्टली पिकनिक अपनी कर सकते हैं। हमारे किसी भी शैले के अंदर जो हमारे प्रीमियम शैलेज हैं, आप उनको बुकिंग करें। द बुकिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम PKR 30,000। उसी के अंदर आपके पास पूरी एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़, और आप पूरी लाइक अ मेंबर आप पूरी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सारी एक्टिविटीज़ हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं, अभी लगता है मुझे कि उठ के ये सारी एक्टिविटीज़ एंजॉय करनी चाहिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है, ठीक ऐसे ही है, करता है। चले चले। अच्छा जी, ऐसा लग रहा है कि मैं शहर से डिस्कनेक्ट होके ना एकदम से पुराने दौर में आ गई हूँ और अब मैं घोड़सवारी करने वाली हूँ। वैसे बाय द वे, आजकल का जो हिसाब चल रहा है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हम सबको घोड़ों पे ही वापस आ जाना चाहिए। मैं इसी घोड़े पे जो है ना घर चली जाऊंगी और आइंदा से मेरी सवारी भी इसी घोड़े पे होगी। चलो। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर डिफरेंट झूले भी हैं। आप देख रहे हैं ये स्विंग जो मैं कर रही हूँ, स्लाइड्स हैं, थोड़ा सा उनका जैसे कहते हैं ना जंगल जिम टाइप चीज़ भी बनी हुई है ताकि आपके साथ के जो बच्चे हैं वो एंटरटेन रहें। खैर इस वक्त तो मैं हो रही हूँ। PSL के नया वेन्यू मैंने ढूंढ लिया है। अगर आप कराची शहर के अंदर खेल खेल के तंग आ गए हैं, गलियों में खेल खेल के तंग आ गए हैं, तो आइए कंट्री साइड चले, देखें क्या जबरदस्त यहाँ पिच बनी हुई है, क्या ग्राउंड है। आइए यहाँ खेलिए मेरी तरह PSL मैच, और मैं हूँ बाबरा आजम और मैं अपने स्किल्स एंजॉय करने जा रही हूँ। चलिए जी। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल जिस तरह एक विलेज का, एक रूरल एरिया का माहौल होता है, वही चारपाई और वही उसके ऊपर रली जली हुई है, और बिल्कुल मेरी सराउंडिंग में घोड़े खड़े हुए हैं और एक एनवायरनमेंट उनको चारा दिया हुआ है, देयर हैविंग फूड। मैं जहाँ मौजूद हूँ मेरे बिल्कुल सामने जो है ना ये हॉर्स राइडिंग का एक बहुत बड़ा सा एरिया भी बना हुआ है। आप यहाँ आके हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, और सीरियसली मतलब इस एनवायरनमेंट को जिन जिन लोगों ने एंजॉय किया हुआ है उनको पता है कि इस वक्त ना यहाँ पर एक हुक्का भी होना चाहिए था, क्योंकि उसके साथ ही इस एनवायरनमेंट का जो लुक और फील जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वैसे इतना भी काफ़ी है। ऑलराइट एवरीबॉडी, आपको क्या लग रहा है मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ? मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त इनके प्रीमियम मेंबर्स ओनली शैले पे मौजूद हूँ, और यहाँ क्या नहीं है, दे हैव एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी ओवर हियर। मतलब आप ये लश ग्रीन लॉन मेरी सराउंडिंग में देख रहे हैं, वहाँ पे टेबल चेयर, प्रॉपर एक सिनेरियो बनाया हुआ है जहाँ पे आप यू कैन हैव योर फूड, चाय, शाम में एवरीथिंग। थोड़े बर्ड केजेस भी बने हुए हैं, तो वहाँ पे बर्ड्स का भी एक सिनेरियो है। सबसे मज़े की चीज़, आपका अपना एक पर्सनल पूल है विद लाइव शॉवर्स ऑन इट। भाई आपको इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि किसी गाँव में एक शानदार सी हवेली है जो कि यूजुअली हमारे पॉलिटिशियंस की होती है। तो मुझे भी ना इस वक्त एक कोई पॉलिटिशियन वाली फीलिंग हो रही है। और अंदर जो शैले है बहुत ही खूबसूरत शैले है।
आइए चल के मैं आपको यहाँ का विजिट कराती हूँ। राइट एवरीबॉडी, बड़ा ही ज़बरदस्त सा प्रीमियम सा विला है ये, ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं, इनफैक्ट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 बेडरूम्स हैं और तीनों के तीनों साफ सुथरे, इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड विद अटैच वॉशरूम। आपका अपना खुद का किचन जहाँ के आपने खुद आके कुकिंग करनी है तो आप खुद आके कुकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप पूरी अपनी फैमिली के साथ स्टे भी कर सकते हैं, 1 रात 2 रात जब तक आपने रहना है। इतना ज़बरदस्त सा लाउंज है, एवरीथिंग इज़ pretty much there जो आप सोच सकते हैं कि किसी भी जगह पे, किसी भी लग्जरी विला पे आपको मिलनी चाहिए जब आप फैमिली स्टे करें। और प्यारा सा अरेंजमेंट है, बड़ा सा डीप फ्रीज़र भी रखा है। इनफैक्ट ईद में जब हम गोश्त वोश्त अपने लाते हैं बारबेक्यू करने के लिए तो उसके लिए एक बड़ा सा फ्रीज़र भी रखा है। तो यू नो दिस अ वेरी नाइस प्लेस टू हैव कम, एक्चुअली यू शुड डेफिनेटली कम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप मुझे जहाँ देख रहे हैं ये इंडोर एक्टिविटी की जगह है और यहाँ पे ये हमारा ये डब्बू, कैरम बोर्ड और फूसबॉल एंड टेबल टेनिस एंड स्नूकर, बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हैं। इनकेस आप कुछ लोग बाहर खेल रहे हैं, कुछ लोग अंदर खेल रहे हैं, सब कम्प्लीटली अप टू यू। तो ये भी आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं मेरी तरह यहाँ पर। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं होम पाकिस्तान ग्रुप के चेयरमैन अजीम आदिल शेख और ये साथ ही साथ जो आप एक खूबसूरत सा रिजॉर्ट देख रहे हैं विच इज़ कंट्री साइड चैले एंड रिजॉर्ट, तो यहाँ के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम राफिया एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का, बट इट्स ट्रू। I know, that is what I'm saying. Those are just your designations. Thank you, madam. Right. सर बहुत ही खूबसूरत चैले है, बहुत ही अमेजिंग चैले है और मज़े की बात इसकी जो मैं अभी सबको बता भी रही थी वो ये है कि you really don't have to go like that far away. कोई बहुत ही आउटस्कर्ट्स में भी नहीं जाना, कोई कराची से बहुत दूर भी नहीं है, समझे विदिन द सिटी वाला सिनेरियो है। बिल्कुल ठीक कह सकते हैं। आज के दिन आप कह सकते हैं कि वी आर जस्ट इन सेंटर ऑफ द सिटी। क्यों, अगर मैं इधर 25 किलोमीटर जाऊं तो इट इज समथिंग लाइक फेज 8 और दूसरे जाऊं तो फेज 9। और अब अच्छी बात क्या हुई है कि ये जो शारे भुट्टो बनी है थैंक्स टू द गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, कि उन्होंने फेज 8 से और फेज 9 को लिंक किया, बल्कि और 10 चीज़ों को और दरमियान में हम हो गए हैं फेज 8.5। I like that. I like that. तो ये फेज 8.5 का स्टार्टस आप लोग कब से एंजॉय कर रहे हैं? देखिए एक्चुअली मैं एजुकेशन के लिए कुछ अमेरिका मुझे जाना हो गया, वहाँ मैंने देखा लोग तो सबब में रहते हैं और डाउनटाउन में तो जो कि अफोर्डिंग नहीं है लोग वो डाउनटाउन में रह रहे हैं। तो मैंने कहा हम क्यों नहीं रह सकते भाई शहर से बाहर। तो ये कुछ सन 2000 की बात है कुछ, तो 2000 में मैं फिर यहाँ पे आया। मैंने अपनी सोचा कि भाई यहाँ रहा जाए। अब रहने के लिए तो भाई बहुत सारी चीज़ें चाहिए। बेसिकली मैं जो समझता हूँ दुनिया बेस करती है सिर्फ मोहब्बत पे। मोहब्बत आप सबसे पहले करते हैं अपने रब से। जब रब से मोहब्बत करते हैं तो रब की दी हुई हर नेमत से आपको मोहब्बत हो जाती है, जिसको हम फितरत कहते हैं ना, नेचर। तो आप खुद ब खुद जब रब से मोहब्बत करते हैं तो आप नेचर से लव करते हैं। अगर आप गौर करें यहाँ आपको एक एक चीज़, हालांकि सो क्लोज टू एयरपोर्ट कराची, सेंटर ऑफ द कराची, इसको कमर्शियल हो जाना चाहिए था। मेरे बहुत सारे दोस्त बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, कहते भैया ये यहाँ पे प्लॉटिंग कर लो, दिल नहीं करता। अब मैं आई एम जस्ट अराउंड 67, तो भाई मैं कहता हूँ कि मुझे इससे अब जन्नत जाने का शौक तो है, लेकिन दिस इज समथिंग लाइक इन द वर्ल्ड, इट इज सिमिलर लाइक जन्नत फॉर मी। यस, नहीं बट दैट्स रियली थॉटफुल ऑफ यू कि आप ऐसे सोचते हैं।
ऑब्वियसली सब लोग अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो सोचेंगे कि यहाँ पे भी वो हाई राइजेस बनाने जी, से, बट ऐसा यू ही थिंक है, ऐसा ही है। प्रिजर्विंग नेचर इज बेटर देन दोस हाई राइजेस, व्हिच इज वंडरफुल पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। अच्छा सर, कुछ इस जगह के बारे में बताएं, कितने एकड़ पे बना हुआ है कंट्री साइड शैले? देखिए, स्टार्ट तो मैंने बहुत छोटी सी लिमिट से किया था, तो अब मेरे ख्याल में ये 200 300 400 एकड़ के करीब पहुंचता हो जा गया? रहा है। हाँ, ये माशाल्लाह चलता जा रहा है, क्योंकि सीधी सी बात ये है कि इलाके वालों को लगता है आई एम द बेस्ट बायर, उन्हें मुझसे कोई टेंशन भी नहीं है, वो आते हैं, उन्हें जब जरूरत होती है अपनी ज़मीन बेच देते हैं। बेसिकली बताऊं मैं आपको, मैं सिर्फ चौकीदार हूँ भाई यहाँ पे। यकीन जाने मैं आज तक इसका बजट नहीं बना सका। अच्छा, मैं एक दिन बजट बनाने लगा कि मैंने कहा यार इतने पैसे मैंने देने हैं, नेक्स्ट मंथ सैलरी इसमें उसमें, तो मैं तो भाई हाथ में छूट गए। फिर मैंने बजट बनाना छोड़ दिया। मुझे आज तक याद नहीं है इतने सालों में अल्लाह ने कैसे चलाया, यकीन कीजिए मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो सर माशाल्लाह ये फल फूल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और अगर एक्सपेंशन प्लान्स की बात की जाए, एक्सपेंशन प्लान तो आप सोचते होंगे ना कि अब मैं इसको ये भी कर दूँ, ये रेनोवेट कर दूँ, ये एक्टिविटी ले आऊँ, तो वो क्या है? देखिए, बेसिकली मेरी जो परेशानी उस दिन होती है जिस दिन मैं देखता हूँ कि मेरे कोई पौधा मेरे जो है ना खुश्क हो रहे हैं, डाउन हो रहे ओए हैं, हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। जब तक मेरे पौधे हरे हैं और मेरे वो कबूतर अंडे दे रहे हैं, मेरे वो बर्ड्स में जो है बच्चे आ खुशहाल रहे हैं, हैं, हाँ। फ्लाई कर रहे हैं, Right. तो मैं कहता हूँ रब खुश है। सिर्फ रब से खुश रहो, रब को खुश रखो, सब ठीक हो जाएगा। बाकी एक्सपेंशन क्या होगी आई डोंट नो। अच्छा, मैं बस वो सिर्फ आता अल्लाह हूँ, कराता मैं रहेगा। एक माली हूँ, अल्लाह मेरे दिमाग में बात डालता है, मैं वो करता जाता हूँ और मैं भी खुश हूँ। और कराची वाले भी, आप बिलीव कीजिए कि आप इस कंट्री साइड शैले रिजॉर्ट के अलावा जहाँ इतनी ग्रीनरी, जहाँ इतने बर्ड्स, जहाँ इतनी नेचर इतनी अवेलेबल है, आप पूरे कराची में कहाँ जा सकते हैं? जस्ट नेम वन प्लेस। सर, आई कम्प्लीटली अग्री विद योर फिलोसफी। माशाल्लाह आपकी जो फिलोसफी है, जिस तरह आप चल रहे हैं, और जिस तरह मुझे लगता है कि अल्लाह ने भी आपका हाथ जो है ना वो पकड़ा हुआ है, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग। आप अल्लाह की जो बाकी मखलूक है, इंसान शायद इंसानों के लिए फिर भी थोड़ा सोच लेता है, दरख्त, चरिंद परिंद, जानवरों के बारे में बहुत कम लोग जो हैं वो इस तरह सोच पाते हैं जिस तरह आप सोचते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त काम, बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी, और कराचीइट्स के लिए इतनी एक्सेसिबल, ऑनेस्टली स्पीकिंग विद इन सिटी आपको इतनी एक्सेसिबल ऐसी कोई और फैसिलिटी बीइंग अ कराचीइट मैं भी बता रही हूँ कि आपको नहीं मिलने वाली है। सर, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राइट एवरी, आज आपने और मैंने मिलकर डिस्कवर किया कंट्री साइड शैले क्लब। बहुत ही कोई जबरदस्त सा रिजॉर्ट, बहुत ही जबरदस्त सा क्लब, मजा आया। मतलब पूरी आपका पूरा दिन इतनी एक्टिविटीज करते हुए गुजर गया, और इतने मजे के इनके शैलेस भी हैं जहाँ आप ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं, मेंबरशिप भी इतनी आसान है, और शहर के अंदर रहते हुए आपको एक कंट्री साइड वाली फीलिंग आए। आपको ऐसा लगे कि आप आउटस्कर्ट्स में चले गए, लेकिन नहीं, आपने उसके लिए इतनी ड्राइव नहीं की जितनी आपको आउटस्कर्ट में जाने के लिए करनी पड़ती है। सो यू नो दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी यहाँ आ सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। सारी जो है ना वो ऐसी वाली एक्टिविटीज़ हैं जो कि ऑब्वियसली आपको शहर के अंदर तो मिलती नहीं है, और वो ग्रीनरी, वो खूबसूरती, वो सिनिक व्यूज़, तो यू नो दिस इज़ अमेजिंग इन दैट सेंस। तो मैंने तो थॉरली एंजॉय किया, होपफुली आपने भी किया हो। अब मैं जाऊंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए कुछ और लेकर आऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।